तो भाई अब तो राइड ठीक से शुरू भी नहीं हुई और ये हाल हो गए हमारे, कहीं हम ही सीधे ना हो जाए सड़क पर। तो आज हमने जो रूट पकड़ा है वो हमने पकड़ा, गजब का ट्रैफिक था वैसे, गजब का ट्रैफिक था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स योर होस्ट योर दोस्त राइडर कबीर पंजाबी। सो आपको एक अपडेट देनी थी भाई, मेरी हो गई एक राइड की प्लानिंग। टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम, सामने यार वॉच पहनना, अभी मैंने भी वॉच पहनी नहीं है, सामने देखता हूँ वॉल क्लॉक में टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11 PM इन द नाइट। ऑब्वियसली बात है PM या नाइट में होते हैं, AM तो मॉर्निंग ही होती है। तो भाई मैं कहा यार मैं क्या बात करूँ, इतना स्वेटिंग क्या, क्योंकि फ़ैन आपको देखो ये बंद है फ़ैन, ठीक है। अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगा तो भाई नॉइज़ डिस्टर्बेंस, तो नॉइज़ इतनी आएगी कि बात करने में आपसे मज़ा नहीं आएगा। तो भाई थोड़ा सा मेरे ये पसीने वाली शक्ल थोड़ी झेल लेना यार, अभी बाहर निकलूँगा तो शायद हवा लगेगी। मेरी एक राइड प्लान हो चुकी है और वो कहाँ की प्लान हुई है ये मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, जब मैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, अभी नहीं बता रहा। और वैसे भी आपको ये टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा, बट स्टिल मैं आपको अपनी तरफ से, कौन है कोई नहीं, स्टिल मैं आपको अपनी तरफ से खुद बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। यार ज़्यादा बात अभी नहीं हो पा रही क्योंकि आपको पता है कि फ़ैन ऑफ किया हुआ है तो बहुत ही स्वेटिंग हो रही है। अभी अंदर चलते हैं और पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है। बाइक में जितना भी था मेरा लगेज था मैंने सब माउंट कर दिया था। एक्चुअली मैंने माउंट कर दिया था रात को, क्योंकि मैं आज ज़्यादा ना हेक्टिक नहीं चाहता था। मैंने अब सिर्फ कपड़े पहने हैं और अपनी राइड स्टार्ट करनी है। पैकिंग मेरी सारी डन थी कल रात तक। मैं कल रात को सारी पैकिंग डन करके मैं टाइम से सो गया। मुझे पता है मुझे आज रात को सोना नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी नाइट राइड है और कल भी पूरा दिन मुझे राइड ही करनी पड़ेगी। तो यार वैसे मैं नाइट राइड किसी को प्रेफर नहीं करता क्योंकि बहुत रिस्क होता है, मुझे पता है। फिर आप सोच रहे हो कि भैया जब तुम मना कर रहे हो तो तुम क्यों कर रहे हो नाइट राइड, है ना। तो भाई मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नाइट राइड करने में मज़ा आता है क्योंकि मैं ट्रैफिक नहीं झेलना चाहता दिन में। तो मैं ट्रैफिक को इग्नोर करने के लिए और जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उस हिसाब से मैं नाइट राइड कर लेता हूँ। वो मेरे पे डिपेंड करता है, आप भी कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है नाइट राइड करने का। मुझे तो है, मैं तो करूँगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में मोटो ब्लॉग में, सिया। तो भाई टैंक बैग रेडी, ग्लव्स रेडी, हेलमेट रेडी, गोप्रो सेट, जैकेट सेट और आपका ये कबीर भाई भी सेट है। भाई मानो बच्चा मानो कुछ भी मानो, ये भी सेट है। बस जो मेरे साथ जा रहा है, हाँ ये तो मैंने आपको बताया नहीं मेरे साथ कौन जा रहा है। एक्चुअली मैं उससे खुद नहीं मिला आज तक, अभी वो मतलब 6-7 महीने से मेरे उससे बातचीत चल रही है, फ़ोन पे बातचीत चल रही है, इंस्टा पर चैट करते हैं। तो हमने बातचीत करी है और हमने साथ में ये राइड प्लान करी है, दोनों ने मिलकर सारी राइड हमने सेट करी है। अब मैं उस भाई से आपको मिलवाऊंगा जो मेरे साथ राइडर जा रहा है, वो मैं फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन करवाऊंगा। एक्चुअली मैंने भी आज तक उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं किया, सिर्फ ओरली हमारा इंटरेक्शन हुआ है। तो भाई सामान नीचे पहुंचाना शुरू हो गया। ये टैंक बैग, पहले टैंक बैग रख कर आता हूँ। अभी हेलमेट, भाई क्या करें, हाथ तो धोई है तो एक हाथ में सामान कैरी करना है और एक हाथ से भाई लॉगिंग भी करनी होती है। नाउ भाई ये फाइनल सामान, जैकेट, राइडिंग जैकेट और एक वाटर बोतल, क्योंकि भाई गर्मियों का टाइम है और पानी ज़रूरी है जीने के लिए। तो अब चलते हैं, बाइक निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाहर। तो भाई अपन लोग सेट है, अपन लोग मीन्स मैं सेट हूँ, मशीन मेरी सेट है यानी शेर खान मेरी बुलेट, और चलते हैं। और बाइक में आपको अच्छे से दिखाऊंगा, जहाँ मेरा मीटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे मैं आपको बाइक के अच्छे से दर्शन दूंगा। और चलते हैं, लेट हो रहा है क्योंकि 11 बजे का टाइम था, ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं भाई। निकलते निकलते लेट हो ही जाते हैं। और मेरे भाई हट जा, डोगी बेटा हट जा। अच्छा ठीक है, जय माता दी। तो भाई हो गई है हमारी आज की राइड स्टार्ट, जिसे कहते हैं ऑफिशियल स्टार्ट हमारी हो चुकी है। घर पे तो मैंने अपना इंट्रो कह रहा हूँ, घर पे आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करी थी, बट अब हमारी राइड स्टार्ट हुई है।
अभी भी नहीं हुई। जब तक मेरा पार्टनर मिलेगा नहीं तब तक हमारी राइड स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन आज का मोटो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जैसे मैं हर बार अपने मोटो व्लॉग में लेता हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ, हम सब पर रखे रहना अपना हाथ। माता रानी अपनी मेहर हम पर बनाए रखना, अच्छे से जाए अच्छे से आए। और हमारा पहला काम क्या, अब हमारा पहला काम यह है कि हमें भाई इसका भी तो पेट भरना है, इस शेर खान का। ये जो भूखा शेर मेरे साथ जा रहा है इसका भी तो पेट भरेगा। जब तक इसका पेट नहीं भरेगा भाई तब तक हम कैसे जाएंगे और ये हमारा साथ कैसे देगा ना। जैसे हमें खाना खाना होता है, पानी पीना होता है, वैसे ही इसे भैया पेट्रोल पीना होता है, खाना होता है। तो चलते हैं पेट्रोल पंप, पहले इसको ऊपर तक लबालब करवाते हैं, लबालब। 11:60 का हो गया, छोड़ दो भैया। हाँ छोड़ दो। इससे क्या होता है ये वाला चीज़ लगा दिया है भैया, ये कैमरा है, राइड पे जा रहे हैं, आप भी आ रहे हो कैमरे में, हमारी बातचीत आ रही है, ये सब हो रहा है इसमें। तो पकड़ो 11 कितने हो गए, 11:50 हो गए, नहीं 1100 हो गया, 1150 और 50 मैंने तो दिया अभी, नहीं दिया 50 नहीं दिया मैंने। ये रहा यहाँ पे। अच्छा मेरा यहाँ रह गया, मुझे लगा मैंने भी दे दिया। तो भाई आश्रम बस और 10 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूँ, दिल्ली वाले आश्रम में। आश्रम कोई आश्रम नहीं, आश्रम जगह का नाम है, जैसा आपको पता होगा। वहीं पर ही हमारा मीटिंग पॉइंट है हम दोनों का, क्योंकि वो भी आई थिंक RK पुरम में रहता है, तो उसके घर से भी 20-25 मिनट का रास्ता और मेरे घर से भी रात के टाइम पे 40 to 50 मिनट्स का रास्ता है। गजब का ट्रैफिक था भाई, गजब का ट्रैफिक था, पसीनों से तरोतर होगी टी शर्ट। मैंने कहा भाई अब तो राइड ठीक से शुरू भी नहीं हुई और ये हाल हो गए हमारे। चलो कोई नहीं, ट्रैफिक खत्म हो गया, अब चलते आगे की ओर। भाई पूरा आधा घंटा लेट। मेरे भाई जाम पीछे देख रहे हो तुम, हाँ पूरा पैक पड़ा है पीछे। कहाँ से आए हो? RK सीरियसली जाम तो बहुत था, हद से ज्यादा जाम था, लेकिन मेरे वाले रोड पे जाम नहीं मिला मुझे आधा घंटा लगाने में। खाली है पूरा इसका। NH9 पूरा खाली, पूरा खाली। बस ये आश्रम में जब एंटर किया ना वहाँ थोड़ा सा बस था जाम, वरना भाई मैं इधर बहुत फंसा पड़ा था। इतने बड़े बड़े ट्रक भाई लगा लो, टी मुंह में आ गया था मेरे डर के मारे, टी मुंह में आ गया था मेरे डर के मारे, टी मुंह में आ गया था मेरे डर के मारे। अपन लोग अब चलते हैं यहाँ से, कहीं और बैठते हैं, थोड़ा यहाँ से पहले बाहर हो जाए, फिर वहाँ बैठेंगे, वहाँ सारी प्लानिंग करेंगे कि कैसे चलना है ना। पहले ये रास्ता थोड़ा क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो रूट पकड़ा है वो हमने पकड़ा है पलवल वाले से। अब चलते आगे और यही बताने के लिए मैंने अपना GoPro ऑन किया है और ये भी चेक कर रहा था कि भाई GoPro हैंग तो नहीं हो रहा। नहीं भाई अभी हैंग नहीं हो रहा। चलो आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो भाई हमारा ये पहला स्टॉप है, ये लगभग मथुरा से 50 किलोमीटर पहले हमने स्टॉप लिया है, वो भी सिर्फ एक चाय के लिए। और एक्चुअली हमें घर पे लगा कि गर्मी होगी, जैसे हमारे दिल्ली NCR में गर्मी है, लेकिन यहाँ पे सारा हाईवे है, तो भाई बहुत ही मतलब भीषण कहते हैं ना, ठंड लगी हमें पीछे। तो मैं एक वार्मर लाया हूँ साथ में, मैं सोचा अगर मेरा वार्मर भारी निकला होगा तो मैं पहन लूँगा, अदरवाइज़ भैया ऐसी राइड करेंगे। तो अपना ये राइडर पार्टनर आज नीरज भाई, अपना यूट्यूब चैनल नाम बता दो पहले। भाई यूट्यूब चैनल नाम है नीरज निट्स। नीरज निट्स के नाम से चैनल है। और कैसी तुम्हारी राइड अब तक रही है यहाँ की? भाई अभी तक राइड बहुत अच्छी रही, बस थोड़ा सा वही था कि बीच में थोड़ी ठंड मिल गई, और बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है यार। थोड़ा सा गलत रास्ते पे भी चले गए थे पर आ गए सही। देखो अगर आप राइड पे निकलते हो ना तो रास्ता थोड़ा बहुत तो गलत सही चलता रहता है, कोई नहीं, लेकिन अब हम अपने सही रास्ते पे हैं। हाँ अब बिल्कुल सही ट्रैक अब पे। सीधा स्ट्रेट है हमारा। बाकी अब अभी रिवील तो नहीं करा ना? अभी कुछ रिवील नहीं किया, करना मत। अभी कुछ रिवील नहीं किया, बताया नहीं मैंने, लेकिन टाइटल थंबनेल देख के तो बंदे समझ जाएंगे। लेकिन अपने मुंह से मैं अभी बताऊंगा जब थोड़ा सनराइज होगा। हाँ जब थोड़ा सनराइज होगा सुबह बताएंगे आराम से। अभी तो 3:15 बज रहे, तो अभी ज़्यादा ब्लॉग करने का मन नहीं, बस चाय पीने रुक रहे। मैंने यहाँ पे थोड़ा हमें रोशनी दिखी तो सोचा चल थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले आपसे। बाकी सब बढ़िया है, चाय पीते हैं और अपन लोग अपनी फिर राइड कंटिन्यू करते हैं। भाई रास्ते में इतनी ठंड है, जैसे मैंने आपको बताया इतनी ठंड है। मैं ये वार्मर लाया हूँ, ये सब मैंने सर्दियों के सारे कपड़े मैंने समेट दिए थे, लेकिन स्पेशल मैंने कल रात को ये निकाला। एक्चुअली मेरी मॉम ने कहा कि भैया ले जा, क्योंकि तूने हाईवे से जाना है और रास्ते में ठंड लगेगी। मैं बात नहीं मान रहा था, लेकिन कहते हैं ना भैया
हमेशा मम्मी की सलाह माननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अच्छा मैं वार्मर ले आया, अगर वार्मर नहीं लाता भाई राइड नहीं हो पाती। बहुत ठंड है, नहीं भाई ठंड है नहीं इतनी, इसलिए मैंने वार्मर पहना है। अब ये टी शर्ट पहनूंगा, अब मैं राइड करूँगा मेरे से। पहले तो ऐसे कप कपाते जा रहे थे कि भाई राइड कब बाइक रोके, कब हम वार्मर पहने। अब भाई भी कुछ पहनेगा वार्मर या विंड शीटर पहनेगा, मैं दो पहन लिया। अब ये पहनते टी शर्ट पहनते हैं इसके ऊपर, फिर राइडिंग जैकेट, और फिर अपन लोग अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ी राहत मिली है भाई वार्मर पहनने से। कहते हैं ना टेंशन देने का लेने का नहीं भाई, अपना उसूल ये है, ना तो टेंशन लो ना ही किसी को टेंशन दो। अगर कोई ज्यादा टेंशन देना पता उसे क्या बोला करो, अले ले 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 भाई, लिटरली बंदा ना चले ही जाएगा आपसे दूर वो। थोड़ा नहीं मुझे लगा भाई तुझे खाट दिख गई तो सोचा भैया खाट पे ही लम लेट हो जाए, आधा घंटा पावर नैप ले ले। पीछे मामला फ्लैट हो चुका है, उसे थोड़ा बराबर कर लो। ये तो भाई दिक्कत है, अगला पिछला पता नहीं चल रहा कैसा हो रहा है। भाई बिना कुछ खाए पिए रुक सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ आराम से घाट पे लेट लो, आराम से अंदर ही बाइक लगा लो। नहीं भाई का ढाबा आ गया, क्या दाना पानी, भाई देख लो दाना पानी पे हम कुछ ना तो दाना खाएंगे ना पानी पियेंगे, लेकिन फिर भी भाई ने बोले कि रुक जाओ रेस्ट कर लो। चलो गाइज मिलते अभी आपसे थोड़ी देर में। ये अपना भाई सैडलिंग करता हुआ और ये भाई कसरत करते हुए, भाई वाह मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई। हम इस टाइम कसरत नहीं कर सकते, हमसे तो बाइक राइड करवा लो सुबह शाम दोपहर जब मर्जी करवा लो राइड, लेकिन भाई कसरत वसरत हमसे नहीं होती भाई। चल यार हम भी थोड़ी सैडलिंग करें, ये भाई तो कर रहा है, चलो हम भी कर लेते थोड़ी बहुत सैडलिंग। हाँ भाई बड़ा मजा आता है सैडलिंग करने में, पता है क्यों आता है? बैठे बैठे ना भाई साहब कमर और अपना पिछवाड़ा दोनों टूट जाते हैं भाई। इसलिए सैडलिंग कर लेते हैं ताकि सब कुछ सीधा हो जाए। ये देखो फ्लावर्स भाई, पिंक कलर के फ्लावर्स, पिंक कलर के लिटरली इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। लो रोड्स इतनी प्यारी, आज दोनों लेफ्ट राइट अपने खेत ही खेत, खेत खलियान, ऐसा लग रहा हो भाई पंजाब से होते हुए निकल रहे हो। इन रोड्स में ना भाई फायदे बहुत होते तो एक नुकसान भी होता है, वो ये कि यहाँ पे ना हेलमेट के वजह पे लाशें आ जाती है भाई, इंसानों की लाशें नहीं मच्छरों की लाशें। मेरा वॉइस इस टाइम मच्छरों की लाशों से भाई भरा हुआ है। अब मैं कहीं बाइक रोकूंगा अभी नहीं, क्योंकि अभी तो फिर से स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे 5-6 किलोमीटर, सॉरी कह रहा हूँ 50-60 किलोमीटर बाद, तो वॉइजर अच्छे से वहाँ पे क्लीन करेंगे फिर चलाएंगे। क्योंकि जब तक आपका वॉइजर क्लीन ना हो ना भाई बाइक राइड करने में मज़ा नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। भाई लो ये पेठा ले लो, पेछी पेठा, नो सॉरी पंछी, आई एम सॉरी पेछी कह रहा हूँ, सॉरी पंछी पेठा। इस रोड पे ना आपको पंछी पेठा भाई साहब बहुत दिखेंगे, सारी पंछी पेठा है, पर लाइन से लग जाते हैं पंछी पेठी की दुकानें ना यहाँ पे शॉप्स कॉर्नर में, लाइन से लाइन से। तो भाई सनराइज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया वाला सनराइज हो चुका है। और भाई एक बात और, जो मैंने कल रात से व्लॉग स्टार्ट किया था वो आज सुबह तक ही रखूंगा, और आज वाला व्लॉग मैं रखूंगा अलग, क्योंकि अगर दोनों दिन का मतलब कल वाली रात का और आज वाले पूरे डे टाइम का रात तक का, यानी अगर एक साथ करता तो भाई बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि इतना लंबा व्लॉग हो, भाई आप बोर हो जाओगे इतना लंबा व्लॉग देखकर। ये समझ लो कि ऐसी जगह पर पहली बार कोई बंदा जा रहा है बाइक पे, वो भी दिल्ली से। भाई ने बाइक क्यों रुकी यार? भाई कार्यवाही करनी है, कार्यवाही करनी है। चलो भाई कार्यवाही करने के लिए रुका हुआ है, तब तक ले मैं कैमरा बंद करता हूँ, नहीं तो
समझ जाओ। चलो अभी करता हूँ आपसे बात। मैं अपने में वीडियो में ले रहा हूँ, वादा रहा है सब्सक्राइब कर देना, फोटो ले लो, भूल मत जाना, ठीक है ना। मुझे पता चल जाएगा कि तुमने सब्सक्राइब किया नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? विजय भाई। हम तो ऐसी है, जो हमें मिलता है हम तो कहते हैं भाई सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें वीडियो में ले लेंगे। उसको थोड़ा लालच भी दे देते हैं और वही हमारा काम भी बन जाता है। भाई सब्सक्राइबर बढ़ाने तो ऐसे बढ़ाओ। भाई इस सीरीज को पूरा देखना, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। भाई गजब ही हॉर्न होते हैं ट्रकों के, बसों के, तो धुआं जो होता है टी 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 टी, इस टाइप के हॉर्न होते हैं यार। कोई नागिन वाले हॉर्न होते हैं, कोई धूम वाले हॉर्न होते हैं। भाई गजब ही हॉर्न है भाई उनके तो। और उनके हॉर्न पे कोई बैन नहीं है, कोई उनके हॉर्न पे चलान नहीं है। हमारा हॉर्न जरा सा तेज हो जाए भाई, प्रेशर वाला हॉर्न हो जाए, फटाक देने चलान कर देते पुलिस वाले। एक्चुअली उसने नेविगेशन लगा रखा था तो मैं उसको फॉलो कर रहा था पीछे, लेकिन मेरी लाइट इतनी आगे तक जा रही है, कह रहा मेरी लाइट से मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा जितना। हाँ भाई ये आवाज क्यों कप आ रही है। हाँ वो रोड एक्चुअली ऐसी थी, आवाज मेरी सही थी, रोड की वजह से कप आ रही थी। तो कह रहा है कि तेरी लाइट्स की भाई इतना सपोर्ट मिला है ना, मुझे इतना साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा भाई सब दीवाने अपनी लाइट्स के और हमारे, आप भी दीवाने बन जाओ भाई साहब। सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब कर दो, बच्चा समझ लो, छोटा भाई समझ लो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई।